मेरा नाम योग गुरु शिव नारायण प्रजापति है और KKC न्यूज़ पे आप सब लोगों का योग साधना में, योग शिविर में स्वागत है। और शुरू करते हैं आज की साधना। सब लोग सीधे बैठ जाएंगे, आँखों को कोमलता से बंद कर लेंगे, हाथों को चिन्ह मुद्रा बना लेंगे, ये जैसे हम बनाए हैं, और आराम से बैठेंगे। न शरीर में खिंचाव रहेगा, न तनाव रहेगा। और आज्ञा चक्र को ध्यान पे लगा लें। जहाँ हम लोग बिंदी लगाती हैं औरतें माँ बहनें, वहाँ ध्यान को लगाएंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके बाद प्रार्थना करेंगे। हम लोग करेंगे एक बार और करेंगे। और अब सब लोग मिलके एक साथ प्रार्थना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भस्त्रिका प्राणायाम से, भस्त्रिका प्राणायाम में लंबी गहरी सांसें नाक से लेंगे और छोड़ेंगे। रेचक करेंगे, पूरक करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इससे हमारे शरीर में बहुत बड़े बड़े लाभ होते हैं, जैसे दमा, अस्थमा, खांसी, और लंग्स मजबूत होते हैं, फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस नाक से भरेंगे और छोड़ेंगे। एक लय से, रिदम से 2.5-3 सेकंड सांस भरने में और 2.5-3 सेकंड सांस को बाहर छोड़ने में टाइम देंगे। और सांस को पेट में न जाने दें, हमको फेफड़ों में भरना है सांस को। पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, और जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारे फेफड़ों में फुलाव और सिकुड़न होती है। जब फुलाव होता है तो जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड या तमाम प्रकार प्रदूषण फेफड़ों में चिपकता है, वो भस्त्रिका प्राणायाम से सब झड़ के नीचे गिरता है। और इसके बाद जब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे, इससे सारा कार्बन या सारा जो भी प्रदूषण होगा साफ बाहर निकल जाएगा। हमारे फेफड़े साफ सुथरे हो जाएंगे, जिससे खून का संचार पूरे शरीर में बहुत अच्छे ढंग से होगा। और अब सांसों को सामान्य करते हुए आप सब वापस आ जाएंगे। और अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हम सांस को नाक से झटके के साथ बाहर निकालेंगे। जैसे कोई नाक में चीज़ हमारे फंस गई है, उसको सांस के द्वारा नाक से झटके से हवा की तेजी से उसको बाहर निकालना है। मुंह को बंद रखेंगे और करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के कम से कम 100 प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं।
और खाया पिया हमारा सब हजम होता है। जब कपालभाति करते हैं तो जठराग्नि उत्पन्न होती है, जिससे हमारा खाया पिया बढ़िया, पत्थर भी खा लो तो हजम हो जाएगा, ऐसा लिखा है किताबों में। तो करेंगे कपालभाति। सांस बाहर, पेट अंदर। हर सेकंड में आप एक बार सांस को बाहर फेंक सकते हैं और सांस लेने की कोशिश नहीं करेंगे। सांस स्वतः अपने आप जितनी ज़रूरत होगी चली जाएगी। हमको सांसों पे केवल फेंकने पे ध्यान लगाना है। जिनके पेट की कोई सर्जरी हुई हुई, कोई ऑपरेशन हुआ हो और 6 महीने के अगर पहले है तो वो नहीं करेगा कपालभाति। अगर 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कपालभाति का अगर इसकी संधि विच्छेद की जाए तो कपाल माने मत्था या सर और भाति माने तेज। कपालभाति आपका अगर कपालभाति करते हैं 10-5 मिनट रोज तो आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, मत्थे पे आपके चमक आ जाएगी। इस जीवन में योग बहुत ज़रूरी है सबके लिए। 10 साल से बच्चे से शुरू करके और जब तक आप जिंदा हैं योग से जुड़े रहिए और आप बीमार जल्दी कभी नहीं पड़ेंगे। बस केवल अपने शरीर के लिए सुबह सुबह 1 घंटे टाइम दीजिए, प्राणायाम कीजिए, कुछ आसन, कुछ व्यायाम कीजिए, कुछ क्रियाएं भी होती हैं। हम आज आपको एक आध क्रियाएं भी सिखाएंगे। अगर थोड़ा सा पानी आने का गर्म पानी की व्यवस्था हो जाए थोड़ा, तो हम आपको जल नेति है, सूत्र नेति है और रबड़ नेति है या कुंजल क्रिया है, कई क्रियाएं हैं वो सिखाएंगे, जिससे सारे शरीर के आपके रोग बाहर हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे सारे जीवन भर। करते रहें कपालभाति। और अब सांसों को सामान्य करते हुए आ जाएं वापस। अब पैरों को सामने की ओर फैला लें सब लोग, हाथों को कमर के पीछे रखेंगे और करेंगे पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। दाएं बाएं चलाएंगे पैरों को। ये छोटे छोटे व्यायाम, छोटे छोटे आसन शरीर के लिए बहुत बड़े बड़े फायदे देते हैं। जो योग से जुड़ जाता है उनकी उम्र थम जाती है। बहुत पूरा जितना आप कमर उठा सकते हैं दाएं बाएं। इससे साटिका, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, ये सब धीरे धीरे जाता रहता है। बस रोकेंगे पैरों को। अब पैरों को आगे पीछे चलाएंगे। जितना तेज आप आगे की ओर खींच सकते हैं पैर खींचेंगे, फिर पीछे की ओर, फिर आगे की ओर, एक बार और पीछे की ओर, फिर आगे की ओर। अब थोड़ा सा गोल गोल घुमाएंगे पैरों को। दो चार बार उल्टा। और अब जिनके एड़ियों में दर्द होता है थोड़ा सा एड़ियां रगड़ेंगे जमीन में और घुटने पटकेंगे। घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, बस आ जाएंगे वापस। और अब करेंगे कट सौंदर्य व्यायाम, कट सौंदर्य आसन। पैरों को दाएं बाएं फैला लेंगे जितना आप फैला सकते हैं आराम से। जितना अच्छा इसका नाम है कट सौंदर्य, उतना ही अच्छा करेंगे कट सौंदर्य। दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को
टच करेंगे और बाएं हाथ पीछे उस पर नजर रखेंगे और बाएं हाथ से दाहिने पैर के पंजे को और पीछे देखेंगे। जो हाथ हमारा पीछे जाता है उस पर नजर रखते हैं। जो हाथ पीछे जाएगा उस पर नजर रखेंगे। और थोड़ा स्पीड में करेंगे। बहुत अच्छा व्यायाम कमर के लिए। और पैरों में थोड़ी सी जगह बना लेंगे। करेंगे और कमर के लिए व्यायाम। भूमि नमस्कार। दाहिनी ओर झुकेंगे, सांस को छोड़ते हुए मुंह को घुटने से लगाएंगे, उससे जमीन से लगाएंगे मत्थे को। 1 2, दूसरी ओर 3 4, एक बार और कर लेंगे। 5 6 7 8। और अब पेट कम करने के लिए करेंगे पाद हस्तासन। दाहिने पैर को पकड़ेंगे पंजों को और सांस को बाहर फेंकते हुए मुंह को घुटने से लगाएंगे। 1 2, सांस को भरते हुए वापस आएंगे। दूसरी ओर 3 4, एक बार और करेंगे। 5 6 7 8। और अब इसी में करेंगे चक्की चालन। चक्किया किया तो घर में किसी के रह नहीं गई तो उसका डुप्लीकेट हम लोगों को करना पड़ता है। इससे बहुत बड़ा आराम मिलेगा। हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, सीधा रखेंगे हाथ और बाएं पैर से दाहिने पैर की ओर क्रॉस करते हुए और पीछे जितना झुक सकते हैं झुकेंगे। योग में सांसों का बहुत बड़ा महत्व है। जब पेट में तनाव हो तो सांस को अंदर भरिए और जब पेट में सिकुड़न आए, जैसे आगे झुकना है तो सांस को बाहर फेंकिए। मुंह बंद रखेंगे, नाक से सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। उल्टा। गुड, बहुत अच्छे। आ जाएंगे वापस, पैरों को आगे की ओर फिर फैला लेंगे और करेंगे बाल मचल आसन। जिनके जंघाओं में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा व्यायाम। बाएं पैर को गोद में लेंगे, बाल मचल आसन जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं और दाएं बाएं चलाएंगे। ये आपकी सारी नस नाड़ियां काम करने लगेंगी, क्लोजेट जो होंगी। और अब रखेंगे पैर को, एक हाथ से घुटना पकड़ेंगे और दाबेंगे जमीन पे इसको, फिर चेस्ट से लगाएंगे। ये बहुत बढ़िया। 7 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट के व्यायाम है। इनको रोज करिए आप, अगर जीवन में सुखी रहना है। अब पैर को फांस लीजिए यूं और गोल गोल घुमाइए। उल्टा नहीं, डेली यहाँ नहीं। अब सामने की ओर पैर को झटकेंगे 3-4 बार। ये और अब दूसरे पैर से इसी क्रिया को करेंगे। हाँ हाँ, तो वैसे फांस लीजिए, बहुत बढ़िया। बस रखेंगे पैर को जंघा पे और दाबेंगे जमीन से, फिर चेस्ट से लगाएंगे। और अब गोल गोल। उल्टा, तीन चार बार सामने की ओर चटकेंगे। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस और अब करेंगे बटरफ्लाई, तितली आसन। पैरों को मोड़ेंगे और पंजों को हाथ इंटरलॉक करके कस के कर लेंगे। एड़ियाँ जितना पीछे जाएंगे उतना अच्छा। और पैरों को तितलियों के पंख की तरह चलाएंगे।
गुड, आ जाएंगे वापस। और एक बार अब फिर बैठेंगे आराम से, जिस आसन में जिसको आराम मिले कि 10 मिनट 5 मिनट बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाएं। शरीर को बिल्कुल सीधा कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, और चेहरे में कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, प्रसन्नता के भाव रहने चाहिए चेहरे पे। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करते हैं और बाएं से धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचते हैं। और अब अनामिका उंगली से, रिंग फिंगर से बाईं नासिका छिद्र को बंद कर लेंगे और दाहिने से श्वास को धीरे धीरे बाहर फेंकेंगे। और फिर दाहिने से भरेंगे और दाहिने को बंद कर लेंगे अंगूठे से, और बाएं से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। फिर बाएं से भरेंगे और दाहिने से निकालेंगे। ये इसी क्रिया को करते रहेंगे, रेचक पूरक करते रहेंगे धीरे धीरे। इससे भी बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका तनाव दूर होगा, ब्लड प्रेशर भी बहुत कंट्रोल होता है इससे, हाई हो या लो हो, शांति मिलती है इससे। इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इससे हमारे पूरे शरीर का रक्त साफ होता है। बस केवल ध्यान लगा के आप करिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सांसें इतनी धीमी रखें कि अगर हमारे होठों पे पाउडर रख दिया जाए तो वो उड़े ना, इतने धीरे धीरे सांस को लेना और छोड़ना। शरीर में और कोई हलचल नहीं होगी, आंखें सबकी बंद रहेंगी, ध्यान आज्ञा चक्र पे रहेगा जहां हम लोग टीका लगाते हैं। और इस अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप प्रभु का सुमिरन भी कर सकते हैं। हिंदू भाई लोग ओम हर श्वास में कर सकते हैं, सांस छोड़ने में भी ओम का जाप और भरने में भी। अगर कोई सिख भाई है तो वाहे गुरु आप कर सकते हैं, कोई मुसलमान भाई है तो आमीन कर सकते हैं। डबल फायदा होगा, भजन, भगवान का भजन भी होगा और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी होगा आपका। मानसिक जाप हर सांस के साथ। और जिनको अच्छी तरह से सीखना हो, ये तो शिविर है, सीखना हो तो हमारा क्लास स्मृति उपवन में लगती है। आप निःशुल्क वहाँ आ सकते हैं, कोई शुल्क नहीं पड़ता आपको, केवल आपको आना है और आप रोज आइए, फिर देखिए आप योग का कमाल। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाईं नासिका से शुरू करते हैं और जब बंद करते हैं तो बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए बंद करते हैं। तो अब हम बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम से वापस आएंगे। और अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। जिनके थायराइड, गले में सूजन हो जाती है, पट्टा बना रहता है, उनके लिए गला जो गाते आते हैं, गला सुरीला होता है, इससे गले की और टांसिल आंसिल बहुत सारी बीमारियों के लिए फ़ायदा करता है ये उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में मुंह को बंद रखेंगे और नाक से सांस को अंदर खींचेंगे, सांस को गले में टकराएंगे, जैसे खर्राटे की तरह आवाज़ निकलेगी। फिर जालंधर बंद लगाते हैं। जालंधर बंद क्या होता है? ये ठुड्डी को, ये जो कंठकूप है गले के नीचे गड्ढा, इसमें लगाते हैं यूं करके, इसको जालंधर बंद कहते हैं। करेंगे उज्जयी प्राणायाम।
और अब गर्दन को धीरे धीरे सीधी करेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका छिद्र को बंद कर लेंगे और बाएं से श्वास को धीरे धीरे निकालेंगे। एक बार और करेंगे। गर्दन सीधी, दाहिनी नासिका सिर बंद, बाएं से श्वास को बाहर। और अब करेंगे शीतकारी प्राणायाम। जिनके दांत खराब हो गए हैं, कीड़ा लग गए हैं, मसूड़ों में सड़न है, पैरिया है, मुंह से बदबू आती है, उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। दांतों को आपस में भींचेंगे, कस के दाबेंगे और जीभ को पीछे लगा के दांतों से श्वास को अंदर खींचेंगे। इसमें भी जालंधर बंद लगाएंगे। करेंगे उज्जयी वो शीतकारी प्राणायाम। गर्दन सीधी। इसमें भी आप बाई नासिका छिद्र को बंद कर, दाहिनी को बंद कर सकते हैं, बाएं से श्वास, और चाहे तो ऐसे भी सांस को बाहर निकाल सकते हैं नाक से। लेकिन अगर दाहिनी नासिका सिर बंद, छेद बंद कर लेते हो, बाएं से निकालते हो, इससे और थोड़ा फायदा मिलता है। एक बार और करेंगे। जितना तेज दांतों को दाबोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। गर्दन सीधी। और अब करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम कानों के लिए। जिनके कानों में बहरापन है, सुनाई नहीं देता, सुन्नपन रहता, खुजलाते उजलाते रहते, उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। और इससे चेहरे में भी सुंदरता बढ़ती है। कर्ण रोगांतक प्राणायाम से झाइयाँ, आंखों के अगल बगल जो काला काला हो जाता है वो सब इससे दूर होता है। करेंगे कर्ण रोगांतक। इसमें मुंह में हवा को भरेंगे, नाक को बंद करेंगे, गालों को जितना फुला सकते हैं फुलाएंगे और कानों से हवा निकालने की कोशिश करेंगे। करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम। और नाक से हाथ को हटाएंगे, नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अगर आपका अच्छा प्रेशर लगाते तो चट चट करके कान के पर्दे खुल जाते हैं। एक बार और करेंगे। बस आ जाएंगे वापस। और अब कुछ खड़े होके करवा दें भैया। हाँ चलो करते हैं। हाँ, इसमें 3 बंद लगते हैं। पहले सांस को बाहर फेंकेंगे, जालंधर बंद, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, पेट को ऊपर की ओर उठाएंगे, आप अंदर की ओर ढकेलते ऊपर की ओर उठाएंगे, जितना आप पीछे की ओर खींच सकते हैं ऊपर की ओर, और मल द्वार का संकुचन करते हुए इसको भी ऊपर की ओर खींचेंगे, जिससे हमारा पाइल्स जो बगंदर अगंदर ये सब होते हैं, बवासीर, ये सब सारे रोग आपके अगर करते हो 2-3 महीने लगातार तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस को बाहर फेंकिए और जालंधर बंद लगाइए, फिर पेट को ऊपर उठाते उद्यान बंद और मल द्वार का संकुचन करते हुए मूल बंद। करेंगे बाह्य प्राणायाम। और अब पहले मूल बंद छोड़ेंगे, फिर उद्यान बंद छोड़ेंगे और फिर जालंधर बंद छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। आ जाएंगे धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए वापस, और फिर पुनः सांस को बाहर फेंकेंगे और करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या, जैसे कोई टंकी में सालों पानी भरा जाता है, उसमें आसपास काई जमा हो जाती है, ऐसे हमारे आंतों में काई जमा हो जाती है, तो उसको हम काई को पूरी छुटाएंगे अग्निसार क्रिया द्वारा। करेंगे, सांस को बाहर फेंकेंगे और पेट को जल्दी जल्दी अंदर बाहर चलाएंगे। सांस अंदर खींचेंगे और फिर पुनः सांस को बाहर फेंक के जल्दी जल्दी चलाएंगे पेट को। गुड।
आ जाएंगे वापस और अब खड़े हो जाएंगे। खड़े होके कर लेते हैं थोड़े से। हर बार हमारी एड़ी हमारे कूल्हे को टच करनी चाहिए। गुड, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। अब करेंगे पाद हस्तासन। पैरों की एड़ियां मिला लेंगे और सांस को भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ पैरों पे और मुंह को घुटने से लगाएंगे। 1 2, सांस को भरते हुए वापस, सांस को छोड़ते फिर 3 4। आ जाएंगे वापस और अब करेंगे कुर्सी आसन। सीधा हाथ, हाथों को कंधों के बराबर में कुर्सी। अब पंजे पे खड़े होंगे, घुटने पे बैठेंगे। 1, पंजे पे खड़े होंगे, घुटने पे बैठेंगे। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। 2, एक बार और करेंगे। 3, सारे घुटनों का दर्द, जंघाओं का, कमर का। 4, अब पैरों को दाएं बाएं फैला लें जितना आप फैला सकते हैं। और 2 3 4, एक बार और 5 6 7 8। अब घुटनों पे हाथ रख लेंगे और दाएं बाएं करके थोड़ी सी घुटनों की मसाज करेंगे। जीवन के लिए केवल एक बात देते रहिए, सारी जिंदगी स्वस्थ रहेंगे। वहां से आ जाएंगे वापस और करेंगे ताड़ासन। हाथों को सर के ऊपर रखेंगे, तुलना करके एड़ियां मिला लेंगे और सांस को भरते हुए पंजे पे खड़े होंगे, हाथों को ऊपर करके ऊपर छोड़ना होगा। पंजों पे शैतान और थोड़ी देर ध्यान कंसंट्रेट करके सामने लगाइए, कहीं खड़े रहिए। तो इससे पेट बहुत जल्दी कम होता है। जिसका पेट ज्यादा है घर में 20-20 बार करें, 25-25 बार। 3, बहुत जल्दी पेट कम होगा। 4, कमर में अगर नमक जमा होता है तो इसके लिए बहुत अच्छा व्यायाम पहले हो चुके हैं। 1 2, सांस को छोड़ते हुए 3 4, एक बार और 5। पैर रखेंगे और कमर में हाथ रखेंगे और गोल घुमाएंगे। जितना आप आराम से, तालियां खुल जाएंगी, खून संचार रूप से चलेगा आराम से और स्वस्थ रहेगा पूरा शरीर। उल्टा कर लीजिए। करेंगे हार्ट के लिए। हार्ट के लिए बहुत अच्छा व्यायाम, हमारा हार्ट बहुत मजबूत होगा। कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आ सकता अगर ये आप करते हैं 2-3 बार रोज करेंगे। सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और सांस को भरते हुए हाथों को फैलाते हुए पीछे की ओर जितना झुक सकते हैं झुकेंगे आराम से। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा। 1 सांस को बाहर छोड़ते हुए फिर एक बार और करेंगे। 3 4। आ जाएंगे वापस। अब दाहिना पैर आगे करेंगे और इसी क्रिया को पुनः दोहराएंगे। पूरे शरीर का भार बाएं पैर पे डालेंगे। 4 3, एक बार और 2 1। अब दाहिना पैर पीछे, बाएं पैर को आगे करेंगे और इसी क्रिया को पुनः दोहराएंगे। 1 2 3 4। आ जाएंगे वापस। सब करेंगे थोड़ा सा नटराज आसन एक बार करेंगे। दाहिने पैर को उठाएंगे और दाहिने हाथ से पंजा पकड़ लेंगे। बाएं हाथ को कान के बराबर रखेंगे और शरीर को आगे की ओर झुकाएंगे। पैर को पीछे की उठाएंगे। 1 2, दूसरे पैर से
3 4। बहुत बढ़िया। अब करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन बच्चों के लिए, जो पढ़ते हैं बच्चे, जिनका दिमाग कमजोर है, उनके लिए बहुत अच्छा व्यायाम। दाहिने पैर के एड़ी को बाएं पैर के जंघे के मूल से जितना आप ऊपर उठाएंगे उतना अच्छा। और हाथों को प्रणाम मुद्रा बना करके, वो नमस्कार मुद्रा बना करके थोड़ी देर खड़े रहेंगे, ध्यान लगाए रहेंगे कहीं सामने। 2 आ जाएंगे वापस दूसरे पैर से। 3 4। और अब करेंगे वातायन आसन। वातायन आसन से भाइयों माँ बहनें जो है, जिनके लिकोरिया, सफ़ेद पानी, धातु, ये सब रोगों को बड़ी जल्दी दूर करता है वातायन आसन। दाहिने पैर को बाएं पैर की जंघा से रखेंगे उठा के, हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाएंगे। अब घुटने पे बैठेंगे। 1 ये रोज करिए घर में आप, या क्लास में आइए। 2 तो 3 बार रोज कर लिया। दूसरे पैर से 3 4। और अब कर लेंगे थोड़ी सी भाइयों, जितने भी हमने आपको आसन व्यायाम बताए हैं वो आप अपने जीवन में उतारिए और इसका लाभ लीजिए। कोरोना काल में भी आप करते रहिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। इसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी अंतर रहता है, दूर दूर बैठिए और आराम से करिए और जीवन में इसका लाभ लीजिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। योगा से ही सब कुछ होगा। योग अगर करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और अब करेंगे सब लोग शांति पाठ।